सूरज कहो दिन में और चांद को कहो रात में, रहे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को कहो अपनी औकात में रहे। 168 रन, बिलीव इट और नॉट, 168 रन। जितना टीमें स्कोर नहीं करती इतने से इंडिया जीत गया। देखिए 168 रन तो खुद टीमें 20 ओवर खेलने के बाद रन करती, 20 ओवर खेलने के बाद इतने रन होते हैं, वो भी अच्छा टोटल कंसीडर किया जाता है। तो उतने ही टोटल से इंडिया ने ये मैच अपने नाम कर लिया 168। ये तो मतलब दूसरी दफा बारी देते तो शायद तब भी जाके पूरा नाम। गिल 60 रन से जीत गया। तो गिल जीत गया जनाब 60 रन से। 126 रन पहले गिल की मास्टर क्लास इनिंग्स, उसके बाद बॉलर्स ने अपना जादू दिखाया। 7 में 4-5 आउट, फिर 21 पे 5 आउट करते कराते खींचते खिंचाते यहां तक पहुंचे। फिर भी 168 रन, 168। तो वो जो दोस्त कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं जो आके हमें कहते हैं आप तारीफ करते हैं जनाब इंडिया की और वो क्या है, तो ये है भाई 317 रन से उन्होंने श्रीलंका जैसी एक अच्छी टीम जिसका एक नाम है मुकाम है, अभी एशिया कप वो जीती हुई है, चैंपियन है वो, उनको 317 रन से ओडीआई में हराया था। 317 रन। अभी टी20 एक और टीम सेमीफाइनल जो भी खेल के आई है वर्ल्ड कप की, न्यूजीलैंड, और पिछला जिसने फाइनल खेला उसको 168 रन से एब्सोल्युटली डिमोलिश देम, डिस्ट्रॉयड देम, स्टीम रोल्ड देम। तो ये है भाई आपके सामने परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तो वो है, अगर हम कहेंगे नहीं जी अच्छा नहीं है तो वो तो आपके सामने है परफॉर्मेंस। तो अच्छे को ही अच्छा कहा जाता है। कितने सालों साल बीत जाते हैं, कोई सीरीज नहीं हारते घर में, चाहे वो टी20 की हो या वनडे की हो या टेस्ट की हो। 10-10 साल बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, तब जाके कोई एक सीरीज हारते हैं। तो अच्छा ना कहें क्या इसको? तो एब्सोल्युटली क्लूलेस थी न्यूजीलैंड जी, कोई उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। क्या बैटिंग क्या बॉलिंग, दोनों डिपार्टमेंट में चारों शाने चित, और कोई उनका बुरे से बुरा हाल, बहुत ही पेंटी लगाई है। तो एक्सीलेंट विक्ट्री। मौसम भाई said it that India gonna touch 200, they went well away than 200, they scored 234 runs। और अब ये वन साइडेड की भी कोई नेक्स्ट लेवल कोई जीत है, ये वन साइडेड क्या, ये तो हाफ से भी टॉस पे आपको कहा था ये वन साइडेड मैच होगा। ठीक है, गिल ने आज बहुत अच्छा खेला, आई अप्रिशिएट, वो भी तारीफ करना अच्छी बात है, अप्रिशिएट एंड एडमिट, अल्लाह करे वैसे ही खेले। आई वांट केवल लॉन्ग इयर्स। देखिए मुझे तो बड़ा मजा आता है जब कोई टेक्निकली साउंड बैट्समैन आता है। टी20 आपको नहीं समझ आएगा कि इसके वो रिपरकशंस क्या अच्छा। तो बात ये है कि ये जिन टीमों का मैं नाम ले रहा हूं, ये मतलब कोई नई तो क्रिकेट खेलना इन्होंने नहीं शुरू किया। श्रीलंका 317 रन से हार रहा है, न्यूजीलैंड 168 रन से टी20 में हार रहा है, और अभी आपको पता है कि कुछ नए खिलाड़ियों को टेस्ट कर रहा है भाई, नए खिलाड़ियों को इंडिया टेस्ट कर रहा है। और अभी स्टैब्लिश खिलाड़ी उनके 5-6 नहीं है प्लेइंग 11 में, ठीक है, न्यूजीलैंड के भी नहीं है तो इंडिया के भी नहीं है 5-6 फर्स्ट चॉइस खिलाड़ी। 25वीं सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है विदाउट लूजिंग, 25वीं लगातार विक्ट्री है। तो ये देखिए आपके सामने सूरत-ए-हाल, जडेजा नहीं है, बुमराह नहीं है, आपके दो पिलर बैटिंग में वो नहीं है, तो परफॉर्मेंस आपके सामने है, शानदार जानदार। मैं बात कर रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ विक्ट्रीज का, देखिए 317 रन आज तक किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन ने दूसरी टेस्ट प्लेइंग नेशन को 300 से ज्यादा के रन से मार्जिन से ओडीआई में नहीं हराया। इंडिया बिकेम द वेरी फर्स्ट टीम टू डू इट, और हराया जिसको वो श्रीलंका जो कि वर्ल्ड चैंपियन एक जमाने में रही है और एशियन चैंपियन है, और अभी एशियन चैंपियन है। ओडीआई में इतनी मारी और बुरी टीम नहीं है वो, उन्होंने इंडिया को भी हराया था, चैंपियंस ट्रॉफी में 325 चेस किया था, तो हल्की टीम नहीं है वो। 317 रन से उसको हराया। और अभी ये न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का भी एक दुनिया क्रिकेट में नाम और मुकाम है, चाहे तीनों फॉर्मेट में। टेस्ट की बात करें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली हुई है, ओडीआई वर्ल्ड कप के रनर अप हैं, टी20 में पिछली दफा फाइनल खेला था, इस दफा सेमीफाइनल खेला था, तो उस टीम का एक नाम और मुकाम है। लेकिन यहां पे ऐसे फेंटी लग रही है कि जैसे कि अभी ताजा उन्होंने क्रिकेट खेलना जिसका आगाज किया उन्होंने, 168 रन, मैसिव डिफीट, और कोई क्लूलेस थी न्यूजीलैंड। अभी तो सोच रहे हैं बॉलिंग है ही नहीं इंडिया की। दे मस्ट बी थिंकिंग क्या ही अच्छा होता कि हम बॉर्डर पार से फ्लाइट करा के वापस चले जाते हैं, कि तुम वैसे ही जीत जाओ। हाँ, बॉर्डर पार से, यानी पाकिस्तान में जब जीत के गए थे तो यहीं से उनको फ्लाइट करा के वापस चले जाते। वो ये सोच रहे होंगे कि हम किस चक्कर में फंस गए और हम कहां चले गए। तो ये है जनाब सूरत सारा। 50वीं इंडिया बिकेम्स द फर्स्ट कंट्री टू विन 50th इंटरनेशनल टी20 एट होम। आज बहुत सारे रिकॉर्ड, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ टीम इंडिया इन टर्म्स ऑफ रन अगेंस्ट द क्वालिटी टेस्ट ओपोनेंट। 168 रन की 12.1 ओवर, यानी 73 बॉलों में 66 रन, रन रन बॉल। ये भी 35 मिचेल के ना आते, डैरिल मिचेल के, तो ये मेरा निगाह है 40 करते हैं। इसके अलावा आज जो हार्दिक पांड्या ने लेड फ्रॉम द फ्रंट 4 ओवर 16 रन 4 विकेटें, अर्शदीप 3 ओवर 16 रन 3 विकेटें, उमरान मलिक 1 ओवर 9 रन 2 विकेटें, और मावी 1 ही ओवर 2 विकेटें। हाँ, कुलदीप को 12 पड़ा, बट देखे ये इतनी आउटस्टैंडिंग विक्ट्री है आपकी। इतना आपने, वो जो ऑस्ट्रेलिया वाले आए हुए हैं ना होटल में, वो होटल में कांप रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है भाई, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहा है इंडिया जो खेल रहा है, ये क्यों नहीं जीता। लेकिन ये है विक्ट्री। अहमदाबाद 1 लाख लोग, सचिन, रमेश तेंदुलकर, अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियंस, और आपका सेक्रेटरी, आपका प्रेसिडेंट, ऑल वर देयर एंड दे सी गिल राइजिंग एंड राइजिंग। वो कहते हैं गिल मांगे मोर नहीं, पहले तो आप बैटिंग देखें ना पहले आपको। अनवेल डोमिनेशन अपने घर के ऊपर, सही कहते हैं, इंडिया को घर पे हराना बहुत मुश्किल काम है। 25th सक्सेसिव
सीरीज विन एट होम। 2009 में लास्ट टाइम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, उसके बाद पलट के इंडिया अपने घर पे सीरीज नहीं हारी, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हारी। 25 सीरीज, 25, ये एक नहीं है, ये दो नहीं है, ये तीन नहीं है, ये चार नहीं है, ये 25 सीरीज है। मजाक नहीं होता क्रिकेट के अंदर। 25 सीरीज से मल्टीपल कप्तान आते हैं, मल्टीपल लड़के आते हैं, यहां से कभी बेंच को खिलाया जाता है, कभी मेकशिफ्ट 11 को खिलाया जाता है, लेकिन रिजल्ट एक ही होता है कि इंडिया से घर में जीतना एक इम्पॉसिबल काम है। लोग जितना बोलते रहे कि फ्लैट विकेट बना दी, ये बना दी, वो बना दी, ये ऐसी कौन सी फ्लैट विकेट्स हैं जिसके ऊपर इंडिया के बल्लेबाज तो रन मारते हैं, लेकिन दूसरी बल्लेबाज कभी 60 पे ढेर हो जाते हैं, कभी वो 71 पे ढेर हो जाते हैं, कभी वो 350 के 317 से एक हिस्टोरिक चेस से रन मार्जिन से हारते हैं। कल रात को 168, जो कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की इतिहास की सबसे बड़ी विक्ट्री है बिटवीन द फुल 2 मेंबर्ड नेशंस। इसको ऊपर डिस्कस करेंगे क्या क्या स्टैट्स रहा है, लेकिन ये इंडिया की अनरियल डोमिनेशन है, अनरियल डोमिनेशन है। आपको डोमिनेशन नहीं दिखती, आपको शायद ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेशन एक जमाने में दिखती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी यही टीम है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाके उनका ख्वाबीमा चकनाचूर कर दिया, इसलिए वो भी बड़े भरपूर इस वक्त आ रहे हैं। सो भाई बहुत बहुत मुबारक हो, जहाँ क्रेडिट देना बनता है वहाँ क्रेडिट देना बनता है। जहां आप एक दो विराट कोहली की सेंचुरियां आए तो वहां जरा शोर मचाते हैं, तो फिर यहाँ भी शोर मचाए, क्योंकि ये डिजर्व करता है। 25th सक्सेसिव सीरीज विन एट होम मजाक नहीं होता।